तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भवेश जी, आपने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। कौन सा सब्जेक्ट से? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, राइट? चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भवेश चंझा हुआ और मैं LNMU से BSc मैथ से किया हुआ हूँ। उसके बाद BHU से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PG किया हूँ 2019 में। और पिछले साल मैं नेट के प्रति उतना ये नहीं था और इस बार मैं फोकस्ड होकर के एग्जाम दिया हूँ। इस बार 2020 में GRF निकला मेरा। ओके, तो आप भी बीएचयू के स्टूडेंट हैं। अच्छी यस बात सर। यह है कि हम दोनों बीएचयू के हैं। तो हाँ, चलिए, थैंक अच्छी बात है, यू। बहुत बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए? सर मैं मार्च में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो उस समय जो है सो जून में एग्जाम होने वाला था। मतलब मार्च के शुरुआत में ही मैं स्टार्ट जब किया था तो जून में एग्जाम होने वाला था। तो हमको मेरे पास 2-3 महीने ही था और हम थे कि पूरा फोकस होकर के झोंक देना है और इस बार निकालना ही निकालना है इस बार। ठीक है। लेकिन जैसे बीच में कोरोना आ गया, डेट बढ़ते गया, तो उस समय तो मैं वेल प्रिपेयर्ड हो गया था लगभग लगभग बहुत हद तक। तो जैसे जैसे कोरोना आ गया तो थोड़ा समय ढीला पड़ गया उस समय, क्योंकि लग रहा था कि अब अनसर्टेनिटी हो गई कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा इस बात को लेकर के। लेकिन मैं छोड़ा नहीं। मैंने लगातार मैं पूरा लॉकडाउन से लेकर के और अभी भी मैं बनारस में ही था। मेरा ये संकल्प था कि जब तक रिजल्ट आएगा नहीं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। और दुखद बात बीच में ये था कि मेरे मम्मी को फ्रैक्चर भी पैर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, फिर भी मैं घर नहीं गया। बोला कि नहीं, जब तक ये होगा नहीं तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन अब महादेव के आशीर्वाद से ये JRF निकल गया। बिल्कुल अब मैं बिल्कुल घर जा रहा बिल्कुल, आपका वो परित्याग ही है जिसके वजह हूँ। से आप कहीं ना कहीं आज सफल हुए हैं। अगला सवाल हम्म। आपसे मेरा ये है कि कितना घंटा आपने पढ़ाई किया था इस जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए? सर जून तक में, जैसे मैं बताया कि जून तक में मेरा बहुत ज्यादा हम मतलब कंसंट्रेटेड थे उसमें। तो लगभग जून तक में 8 घंटा 9 घंटा मेरा रेगुलर होता था। ठीक है, क्योंकि उसमें हमको लगता था कि जून में मेरा एग्जाम होने वाला है। लेकिन जैसे फिर अनसर्टेनिटी हो गई कि कब होगा नहीं होगा, तो थोड़ा सा ढीला पड़ गया। तो फिर भी मैं 5 घंटा 5 घंटा 6 घंटा फिर भी मैं पढ़ लेता था 5 घंटा ओके, तक में। नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? कितने बार आप एग्जाम दे चुके हैं? यस सर। ये अटेम्प्ट तो वैसे कहेंगे तो इससे पहले हम 3 बार दे चुके हैं। लेकिन सीरियसली बोला जाए तो वो सर अटेम्प्ट ऐसा होता था कि अब जैसे PG कर रहे हैं, सब लोग फॉर्म भर रहे हैं तो डाल दो ऐसे ही। वैसे मेरा UPSC या BPSC का मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन ये अगर बोला जाए प्रिपरेशन कर करके थोरोली सीरियस मूड में, तो ये मेरा फर्स्ट ही कहेंगे। ठीक है। चलिए, वैसे तो वैसे ये फोर्थ 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके आपका है। ओके, हैं। हाँ। नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि बनारस में बहुत सारे कोचिंग तो आजकल खुल ही गए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो क्या आपने भी कोई कोचिंग किया था कि बस अपने से पढ़ के निकाल लिया? बिल्कुल सर। कोई कोचिंग नहीं किए थे सर। कोई कोचिंग नहीं महादेव किए के थे सिर्फ। आशीर्वाद से ऐसे ही निकल गया बस ना? बस महादेव के आशीर्वाद से अच्छी ये था। बात है। हाँ, बनारस वाले का तो सब महादेव की कृपा से ही होता है, और होना भी चाहिए। मेरा भी हुआ करता था कभी। चलिए, यस नेक्स्ट सर। सवाल आपसे मेरा ये है कि जब आपने कोचिंग नहीं किया तो आप यूट्यूब का हेल्प लिए होंगे? नहीं सर, ये भी एक बात है क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी, मेरे पास ये देखिए छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल है अभी भी। तो मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था तो, और मेरे पास इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था। लैपटॉप था मेरे पास। लेकिन जब ये जुलाई अगस्त हुआ है उसके बाद मेरे एक दोस्त हमको जियो 5 दिए हैं, तो उसके बाद से थोड़ा सा इंटरनेट से हेल्प मिला। नहीं तो शुरुआत से जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो थ्रू आउट मेरा बुक से ही सब चल रहा था। लेकिन तो बाद में जा करके कुछ कुछ हेल्प पेपर 1 में, पेपर 2 सब में कुछ कुछ हेल्प मिला अब है बाद आते में हैं जाकर। अहम मुद्दे पे। और मुद्दे हम्म। ये हैं कि चूंकि हम्म। आपने कहा हम ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से हेल्प बहुत कम लिए हैं, तो ऐसे में हम्म। आप बुक को ज्यादा पढ़े होंगे। तो आप सबसे हम्म। बेहतर बता सकते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है? सर इसके लिए मैं कहूँगा शुरू में तो लग रहा था कि क्या, पहले शुरू में तो मैं पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन जब मैं पेपर 1 का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो KVS मदान पढ़े। और हमको नहीं लगता कि इससे अच्छा बेहतर कोई भी बुक है अगर थॉरोली पढ़ा जाए। मैंने इस बुक को थॉरोली पूरा अच्छे से पढ़ा था। ठीक है। मेरा वैसे कुछ दुर्भाग्य से कुछ इजी इजी 2-4 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा कोई बुक नहीं है अभी हाल फिलहाल में। KVS ओके, मदान से तो अच्छा कोई बुक आपका नहीं। कहना है केवीएस मदान पियर्सन पब्लिकेशन का बुक सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक है। लास्ट सवाल बिल्कुल। आपसे मेरा ये है कि आप आगे एग्जाम देने वाले बच्चों को क्या टिप्स ट्रिक्स देंगे ताकि वो भी आपके तरह जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें? सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो हम लोग का सर ये एक परंपरा रहा है भारतीय संस्कृति में, चाहे हम लोग कुछ भी पूजा करें या पाठ करें तो पहले संकल्प लेते हैं, ठीक है, चाहे सत्यनारायण भगवान का ही पूजा क्यों ना करें, पहले हम लोग संकल्प लेते हैं। तो बिल्कुल उन लोगों से मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एक संकल्प पहले ले लीजिए कि हमको निकालना है, ठीक है, और उसके बाद मतलब असफलता में इतना औकात नहीं है कि आपको सफल होने से रोक दे, ठीक है। क्या तो बात पूरा है। आप जो भी आपके सीनियर है या जो भी लोग हैं जो आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनसे आप बात करिए और अपना स्टेमिना के हिसाब से एक प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग में फुल्ली स्टिक हो जाइए, उसमें फुल्ली आप फोकस्ड होकर के उसमें लग जाइए और असफल होना कभी सोचिए ही मत कि हम असफल होंगे। आप फुल्ली पॉजिटिवली आप लगे रहिए, बिल्कुल 100% है कि आप सफल होंगे ही होंगे। एक बात और कहना चाहूंगा सर कि YouTube पे वैसे जैसे आप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जितने भी JRF और लोग हो रहे हैं उन लोगों से आप बात कर रहे हैं, जिससे भी बहुत सारे नए नए बच्चों को एक मोटिवेशन मिल रहा है कि जो भी आपको अच्छे लगे उन लोगों को सुनिए, जो भी क्लियर कर रहे हैं JRF उन लोगों का सुनिए, लेकिन अपने स्टेमिना के हिसाब से एक प्लानिंग बनाइए और उसमें स्टिक आउट हो जाइए। और एक बात और कहूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो गुमराह भी बहुत करते हैं सर, तो मैं वो कहना चाहूंगा कि उन सब गुमराह करने वाले वीडियो से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपको, और साथ ही साथ आपको बधाई, और आगे जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं।